नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। सबसे पहले की महत्वपूर्ण खबर है, सीरिया में 5 दशक से चल रहा असद परिवार का शासन को विभिन्न गुटों ने संसार के विभिन्न महाशक्तियों के सहयोग से उखाड़ फेंका है और सीरिया की त्रासदी, सीरिया का जो त्रासदी है वो भारत सहित पूरे संसार को एक सबक है, एक आगाह है। जो देश और शासक और राजनीतिक दल और समाज अपने देश के हितों को दरकिनारे करके, देश की एकजुटता को एक किनारे करके अपनी जाति, संप्रदाय और निज स्वार्थ में डूबे रहते हैं, उसका हश्र सीरिया की तरह होता है, जहां तमाम विदेशी ताकतें अपने निहित स्वार्थ के लिए उस देश को जाति, संप्रदाय और मजहब से लेकर क्षेत्र के विभिन्न उसमें बांट कर तहस नहस करते हैं। समझिए कितना विनाश सीरिया का हो रहा है, जहां इस सीरिया के प्रकरण से जहां संयुक्त राष्ट्र संघ बेनकाब हुआ, असद परिवार बेनकाब हुआ, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल सहित वो तमाम देश, खाड़ी देश जो इस्लामिक शासन का सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सब बेनकाब हुई कि निरीह लोगों को 4 दशक से केवल लड़ाई हो रही है। और लड़ाई असद परिवार के खिलाफ अमेरिका तमाम आतंकी संगठनों को, जिसमें अलकायदा से ISI के वो संगठन हैं, टर्की के समर्थन से वो संगठन हैं जिन्होंने मानवाधिकार को रोंद काट करके बर्बाद किया। आज वो नाम बदल के फ्री सीरिया की बात आ रही है। इसमें इस्राइल भी खुश है सीरिया के प्रकरण से। निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, शासन का अंत हुआ और वो कट्टरपंथी तंत्र है। उनका केवल ये है कि एक शिया मुसलमान सुन्नी बाहुल्य देश में क्यों शासक है, और इसी भावना को भड़का कर अमेरिका और अन्य विदेशी देशों ने, टर्की से लेकर तमाम देशों ने असद सरकार के खिलाफ, ये नहीं है राजशाही है या क्या है तानाशाही, कुछ नहीं। राजशाही बहुत देशों में है, अरब देशों में, उनके खिलाफ तो नहीं कराया जा रहा है। इसलिए कराया जा रहा है कि वो रूस के साथ खड़ा था, वो ईरान के साथ खड़ा था, क्योंकि उन देशों से, रूस और ईरान से अमेरिका के स्वार्थों का बंटवारा होता है, स्वार्थों का टकराव होता है, अहम का टकराव होता है। अमेरिका को लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ वही करता है जो अमेरिका चाहता है। इराक से लेकर लीबिया प्रकरण में निर्दोष लोगों को, वहां के शासन को तबाह करके आज लोगों का जीवन, लीबिया जो स्वर्गीय जीवन जी रहे थे, जो अपने जीवन में शिक्षा, चिकित्सा, सारे चीजें उच्च स्तर की पा रहे थे, आज तबाह और लूट बाजारी का काम हो रहा है। तो वहां के शासकों, ये लड़ाई लोकतंत्र के स्थापना की नहीं है, ये लड़ाई राजशाही के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई थी स्वार्थ की, बंदर बांट की। जो देश और समाज अपने राष्ट्र के हितों में, अपने मूल्यों के हित के लिए समर्पित न रह के अपने निज स्वार्थ के रहता है, उसका हश्र सीरिया की तरह होता है। किस प्रकार से विदेशी ताकतें एक राष्ट्र के कल्याणकारी सरकारों को उठा के पतन कर देती है और उसको बर्बादी के गर्त में धकेलते हैं। इसका उदाहरण इराक से लेकर लीबिया से और मिस्र है। वहां के शासकों को इसलिए नहीं हटाया गया
कि लोकतंत्र के समर्पित है अमेरिका, इसलिए हटाया गया। वो अमेरिका के हितों के पर आड़े आ रहे थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की हिम्मत नहीं हुई लीबिया, इराक और अब सीरिया प्रकरण पर। असद जो भी था इन आतंकियों पे अंकुश रख रहा था। जो विद्रोही हैं, जिसे विद्रोही गुट हयात उल शम अल तहसीर, जो STS और फ्री रशियन आर्मी, सीरियन आर्मी एंड सीरियन नेशनल आर्मी के नाम से इस विद्रोह करके इन 15 दिनों में उन्होंने 8 तारीख को कल ही सुबह सीरिया पे कब्जा कर लिया, दमिश्क पे कब्जा कर लिया, राजभवन पे कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया, लूटपाट हुई, बैंकों से लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, लूट खसोट कर। कोई देश छोड़ के भाग रहा है, कोई कुछ अराजकता का माहौल है, लाखों लोगों का जीवन दबा है, केवल इसलिए असद के खिलाफ। असद ने आतंकियों के खिलाफ लड़ाई की, परंतु जो ये अल असद सुन्नी बाहुल्य और टर्की समर्थित ये जो आतंकी संगठन है, जो फ्री सीरिया कहते हैं, वो लोग उस समय कहाँ थे जहाँ पूरा मुस्लिम जगत उनका इस्लाम के प्रति, उनका मुस्लिम के प्रति, उनका अपने मूल्यों के प्रति कहाँ समर्पण। वो बेनकाब हो गए उनका इस्लाम के प्रति जब गाजा में इसराइल का संहार चला, लेबनान में ये चल रहा था, सीरिया लड़ रहा था ना उस लड़ाई को, सीरिया भी लड़ रहा था ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ। तो इन पे सीरिया के असद पे हमला इसलिए हुआ कि वो इजराइल के खिलाफ काम कर रहा, अमेरिका की इच्छा, उसे ये चेतावनी दी गई आप ईरान का साथ छोड़िए, आपका शासन बरकरार रहेगा। कोई और वो मूल्य नहीं था। उनको हथियार, इन संगठनों को जिसके नेता, अल कायदा के नेता अबू मोहम्मद अल जवालानी को अल कायदा का से जुड़ा हुआ था, ISI से जुड़ा हुआ था, अल नुसरा को भंग कर दिया और STS नाम से ये संगठन बनाया। और ये संगठन हयात उल शम अल तहरीर और फ्री रशियन आर्मी, सीरियन आर्मी, सीरियन नेशनल आर्मी के नाम से लड़े। इन्हें इस्लाम पूरा अरब जगत से लेकर भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, यमन से लेकर अमेरिका से लेकर इंग्लैंड सड़कों पे थे कि इजराइल ने मार दिया। पर ये इतने तथा कथित महाबली, इन्होंने उप तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इनके आका अमेरिका ने इनको दिशा नहीं दी। भले ही इस समय अब ट्रंप कह रहा है इस सीरिया की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ बेमतलब की गदर है, पर जो बाइडेन की सरकार है वो तो पूरा लिप्त थी इसमें। तो ये उनका एक स्वार्थ था कि यहाँ से रूस का अड्डा हटाया जाए और ये हमारे कब्जे में आया जाए। तो रूस ने भी देखा ये बेमतलब की लड़ाई में इतने में हम क्यों करें, जब असद मजबूत नहीं, अपनी शक्ति को, किले को मजबूत नहीं कर पाए 24 साल के शासन में। नेत्र विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर, चिकित्सक हैं, इंग्लैंड की एक लड़की से उन्होंने शादी की और उनके पिताजी असद ने भी कुल मिला के अपने इनके पिताजी ने इनसे ज़्यादा की। असद भाग के इस समय वर्तमान में रूस में है या ईरान में है। अधिकांश पश्चिमी मीडिया ये कह रहे हो रूस में है, परंतु देश में क्या होगा। तो हमारा ये मानना है
कि इस गुट पर अमेरिका ने ये 50,000 हैं, ये 50,000 की आत्मा गाजा में जो सुन्नियों पे अत्याचार हो रहा है, या ये ठीक है कि 9 अक्टूबर को 7 अक्टूबर माह 2023 में आतंकियों ने इस्राएल पे हमला किया, वो निंदनीय है कहीं, और लोगों को बंधक बना दिया। परंतु जो यहाँ सीरिया में हुआ उससे सारे खुश हैं, अमेरिका खुश है, जश्न मना रहे हैं। जो जश्न मना रहे हैं उनका हश्र क्या होगा। ये सुन्नी आतंकी हैं, ये कट्टरपंथी जो शिया मुसलमान जो मजार की पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब के परिजनों की वंशों में ये सुन्नी अतिवादी संगठन उसको भी स्वीकार नहीं करता है। अब लड़ाई, ये सीरिया का दुर्भाग्य है कि उसे इस प्रकार की खून खराबे में जीने के लिए व्यस्त है। वहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई शिया है कोई सुन्नी है। तो ये जो प्रक्रिया है, अमेरिका ने करोड़ों डॉलर लगा रखे हैं इस आतंकी संगठन के सरगना, जो इस समय इस सीरिया असद को भगाने की मुहिम के जो सरगना है। परंतु अमेरिका आराम से करते जाओ। अमेरिका का पूरे युद्धपोत आसपास हैं, केवल इनाम नहीं, ये बताता है हमने इतने करोड़ इस पे खर्च कर दिए, दुनिया को दिखाने के लिए कहता है हमने इतने करोड़ का इनाम रखा है। पाकिस्तान के कई आतंकियों पे रखा है, अलकायदा के आतंकियों पे रखा था, उनको बनाने के लिए इतना खर्च कर दिया है अमेरिका ने। ये सिद्ध करता है, या उन पे इतना पैसा लगा दिया है। अगर अमेरिका की इच्छा हो, जिस दिन चाहे ओस्मा बिन लादेन को चोरा चोरी पहाड़ियों से एटाबाद में पाकिस्तान में रखाया किसने? अमेरिका ने। ये तमाम आतंकी कभी लोकतंत्र के योद्धा बताए जाते थे, ये रूस के खिलाफ सोवियत संघ के पकड़ को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान से हटाया गया। तो भारत के संदर्भ में ये चुनौती है। ये चुनौती भारत के उन लाखों करोड़ों लोगों के 140 करोड़ लोगों की आंखों खोलने के लिए सीरिया प्रकरण है। जो लोग इस देश को जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और दलों की दलदल के लोगों को चाहिए कि राष्ट्र के हितों के लिए जो राजनीतिक दल आम जनता को रोजगार, शिक्षा, सुशासन, न्याय नहीं दे सकता है, ऐसे दलों को सत्ता से उखाड़ना चाहिए। और जो राजनीतिक दल परिवारवाद करे, क्षेत्रवाद करे, जातिवाद करे, उसको भी यहां न्याय का शासन होना चाहिए। न्याय का शासन, अगड़े पिछड़े दलित बहुजन स्वजन, अरे भारतीयता की बात करो। राष्ट्र को आगे कौन देखेगा, किस प्रकार से तबाह होगा। इस प्रकरण में मुझे याद आता है आदित्यनाथ योगी जी का, जिन्होंने महत्वपूर्ण संदेश भारत की जनता को जागृत करने के लिए दिया। उन्होंने कहा कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। वही प्रधानमंत्री ने भी कहा। पर भारतीय जनता पार्टी भले ही उसका लाभ ले लिए, परंतु अब उसको मजबूती से कहने में डर रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ है, सबका साथ सबका विकास। जो गलत है उनको दंडित करेंगे। जो भारतीय संस्कृति है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। असत कहाँ गए? असत का कोई अपराध और नहीं था कि वो रूस के साथ क्यों खड़ा था, वो ईरान के साथ खड़ा था। अगर वो वहाँ से छोड़ देता तो अमेरिका के ये जितने संगठन हैं, टर्की के जितने संगठन हैं, इजराइल जो खुशी ऐतिहासिक दिवस मना रहा है, वो नहीं मनाएगा।
इसराइल पे हमला नहीं गया। एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, पर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करना, चाहे वो इसराइल के हो, फिलिस्तीन के हो, कहीं के, वो स्वीकार नहीं है। इसराइल को भी जिन्हें कहा है, जिस प्रकार से ईरान और अरब देशों ने ये इसराइल की अस्तित्व को मिटाने का संकल्प लिया, वो भी निंदनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ को तमाशबीन होकर यूक्रेन में पूरी मानवता को तबाह करने पे तुले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो जाने वाले 20 जनवरी को, उन पर अंकुश लगाना चाहिए युद्ध अपराध का। ये तमाम चीजें हैं जो मानवता को कैसे रक्षा की जाए। विस्तारवादी चीन की नीतियां हैं, तो हमें जब तक मजबूत विश्व का नहीं बनेगा। भारत में ये राजनीतिक दल निस्वार्थ के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय के उसमें जो अन्याय है उसको सहज स्वीकार करके आगे भविष्य में ऐसा अन्याय न हो, ऐसा संकल्प लो। जो संभल से लेकर तमाम अजमेर वाले प्रकरण हैं, ये हमें ये सीख देता है कि हमें इतिहास में उन भूलों को स्वीकार करके उसकी निंदा करनी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की ताकतें सर न उठाए, इसके लिए। और दूसरी तरफ लोगों को जाति और संप्रदाय के रूप में पत्थर मार रहे हैं लोग। क्यों मार रहे हो पत्थर भाई? न्यायालय में लड़ो, पत्थर क्यों मार रहे हो? जो अन्याय हुआ उसको स्वीकार करिए। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों को आगे अपने सर माथे पे रखें और संसार में तभी सेफ रहोगे जब एक रहोगे। और एक किसके लिए रहोगे? अपने स्वार्थों के लिए नहीं, अपितु मूल्यों के लिए। भारतीयता के मूल्य, भारतीयता के मूल्य ही संसार में सुखद संसार का निर्माण करेंगे। और जो अमेरिका और अन्य ये लूट खसोट के वातावरण बना रहे हैं, वो पूरे विश्व को सीरिया और यूक्रेन की तरह तबाही के गर्त में डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।